हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखें कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी के से प्रश्नावली 5.2 की प्रश्न संख्या 18 का हल। प्रश्न संख्या 18 में कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो एपी का जो है चौथा और 8वां पद का योग क्या है? 24 है। तो यहां से हमको लिखना है कि एपी का चौथा पद, तो मान लेते हैं कि एपी का चौथा पद जो है A4 है और एपी का 8वां पद उसी प्रकार से A8 है और इन दोनों का योग क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। समझ रहे होंगे। चौथे और 8वें पदों का योग क्या है? 24 है। ठीक। और अब है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे अर्थात छठा पद हम A मान लेते हैं, A6। ठीक है, छठा पद क्या मान लेते हैं? A6। और छठे और 10वें पदों का 10वां पद मान लेते हैं A10। तो इन दोनों का योग क्या दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है। समझ रहे हैं। अब आइए इसको हल करते हैं। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं? AN इक्वल टू फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ जो N का वैल्यू होता है वही N का वैल्यू यहाँ पे भरा जाता है। तो आइए भरते हैं। यहाँ 4 है तो 4 भरा जाएगा। A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस यहाँ 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। ये चीज है आपका। तो यहां से A प्लस 4 में से 1 गया तो 3 डी 3D और प्लस A प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 यानी 7D और इक्वल टू 24। ठीक है। अब यहाँ ये इसमें हल करते हैं। तो A6 है तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी और A10 को क्या लिखेंगे? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। तो A प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5D और प्लस A प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9D इक्वल टू 44। ठीक। तो A 2 है तो 2A हो जाएगा और 3D और 7D ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10D और इक्वल टू 24। कोई दिक्कत नहीं। और इसमें हो जाएगा आपका A 2A और 5D और प्लस 9D तो 14D 9 5 14D इक्वल टू 44। इसे आप समीकरण 1 बना दीजिए और इसे समीकरण 2 बना दीजिए। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है कि 2 रैखिक समीकरण बन रहा है। तो अब इन दोनों को हमें क्या करना है? हल कर लेना है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो 2A प्लस 10D समीकरण 1 में 2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में 2 को माइनस कर देते हैं क्योंकि इसका A जो पद है और इसका जो A वाला पद है दोनों क्या है? समान है। इसमें भी 2A है, इसमें भी 2A है। तो आशा है कि हल हो जाएगा। तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 और दूसरा समीकरण है 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। ठीक है। तो जब हम घटाते हैं किसी समीकरण में से किसी समीकरण को तो उसका जो चिन्ह होता है हमेशा क्या होता है? बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हर जगह प्लस ही है तो हर जगह क्या हो जाएगा? माइनस। यदि माइनस रहता तो क्या हो जाता? प्लस। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 14 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 4D इक्वल टू 44 में से 24 घटेगा तो माइनस 20। ठीक है। तो D का वैल्यू माइनस 20 बटे माइनस 4 इक्वल टू 5। तो D का वैल्यू क्या आ चुका है? यहाँ से 5। समझ रहे होंगे। अब समीकरण 1 में से यदि हम समीकरण 1 में यदि D का वैल्यू भरे तो A का वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 है पहला समीकरण में। तो 2A को इधर रखते हैं और 10D को बराबर के उस साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 24 माइनस 10D या 2A बराबर 24 माइनस 10 गुने D क्या है? 5 है बराबर 24 माइनस 10 बचे 50। तो 2A बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 26। माइनस करके देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 और 4 में से 2 जाएगा तो माइनस 26 आ गया। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 26 बटे 2 अर्थात माइनस 13। तो A जो यहाँ निकला आपका क्या है? AP का प्रथम पद। ठीक है, AP का प्रथम पद है और D जो है क्या है? सार्वंतर है। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? पहला पद यानी A बराबर माइनस 13, दूसरा पद A प्लस D बराबर माइनस 13 और प्लस 5 तो माइनस 8। ठीक है। और तीसरा पद जो है A प्लस 2D होगा।
तो ए क्या है -13 और 2d 5 दूनी 10 बराबर -3, अर्थात आपका एक एपी क्या बन गया -13 -8 और -3। ठीक है, पूछ रहा था इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो एपी का प्रथम 3 पद क्या क्या हो गया -13 -8 -3। आशा करते हैं आप लोग प्रश्न संख्या 18 को अच्छे से समझे होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।